क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या बोल रहा है। एफ का मैपिंग कैसा किया गया है, एफ ए टू बी। अच्छा, इसका मतलब तो पता है ना, ए जो है वो डोमेन का पार्ट है, बी जो है वो को डोमेन होता है, ठीक है, रेंज नहीं होता। बहुत सारे बच्चों का ये गलत फहमी है कि बी जो है वो रेंज होता है, नहीं, रेंज वो बी जो है वो को डोमेन का सेट है। इस डिफाइन फंक्शन का डेफिनेशन गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 5। if f is to be onto then what are the value of a and b equal to, ठीक है। अच्छा, a क्या है, यहाँ डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, तो डोमेन, अच्छा ये लीनियर अपॉन लीनियर है, ठीक है, तो सिर्फ डिनोमिनेटर का टर्म जीरो नहीं हो सकता है, यानी मैं कह सकता हूँ कि 3x प्लस 5 this cannot be equal to 0, agree? So from here we can say x cannot be equal to -5 divided by 3, यानी x का जो वैल्यू है वो ऑल रियल नंबर तो हो सकता है लेकिन -5/3 नहीं हो सकता है, तो उसको हटाने के लिए माइनस साइन, कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ -5/3 को ही हटाना है, तो -5/3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये मेरा डोमेन हो गया, तो ए का वैल्यू आ गया। देखिए ऑप्शन कौन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में है, बी गलत हो गया, सी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब मुझे ऑन टू फंक्शन चेक करना होगा, तो वो गिवन है कि ऑन टू फंक्शन है, यानी अच्छा ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या बना, डोमेन और को डोमेन दोनों सेम है, ठीक है। तो अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का बहुत सारा तरीका है, मैं 2-3 तरीका सिखा देता हूँ। अच्छा, ये जो एफ ऑफ एक्स है 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 5, ये 1 फंक्शन है। आप मैपिंग कीजिए, और आप -5/3 तो ले नहीं सकते हैं, तो आप दो सेट बनाइए, सेट ए बनाइए, सेट बी बनाइए, और आप जब मैपिंग कीजिए तो आपको पता चलेगा ये 1 फंक्शन है। अगर 1 फंक्शन है तो इनवर्स निकालना पॉसिबल है, क्योंकि ऑन टू तो ऑलरेडी गिवन है, और 1 मुझे पता चल गया, तो 1 एंड ऑन टू फंक्शन मुझे पता चल गया, इट मीन्स एफ का हम इनवर्स निकाल सकते हैं। एफ का इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ देखिए, हाँ, क्या मैं एफ ऑफ एक्स को y से रिप्लेस कर दूं, y इक्वल्स 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 5, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, एफ इनवर्स निकालने के लिए y को x से रिप्लेस कीजिए और x को y से रिप्लेस कीजिए, तो ये कितना जगह 2y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3y प्लस 5, और यहाँ से आप y का एक्सप्रेशन निकालने का ट्राई कीजिए, ठीक है। तो आप y का एक्सप्रेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये बन जाएगा 3xy प्लस 5x एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 2y प्लस 3। 2y को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए और y को कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा 3x माइनस 2 ब्रैकेट y, राइट हैंड साइड ये क्या बन जाएगा 3 माइनस 5x, ठीक है। तो y का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा 3 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2, ठीक है। तो ये जो आया यही आपका एफ इनवर्स है, यानी एफ इनवर्स कितना हो गया, एफ इनवर्स इक्वल्स 3 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2। अच्छा, एफ और एफ इनवर्स में क्या होता है ना, जो एफ का डोमेन होता है वो एफ इनवर्स का रेंज हो जाता है, और जो एफ का रेंज होता है वो एफ इनवर्स का डोमेन हो जाता है। कहने का मतलब ये है, मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ कि अगर एफ ऐसा लिखा है ए टू बी, और ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ इनवर्स निकलने के लिए मैंने जैसा बताया कि एफ जो फंक्शन एफ है वो 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। अगर ऐसा है, इस क्वेश्चन में तो हो गया, अगर ऐसा है तो एफ इनवर्स कैसे वैरी करता है, बी टू ए वैरी करता है, यानी इसका जो रेंज होता है इसका डोमेन हो जाता है, इसका जो डोमेन है इसका रेंज हो जाता है। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका एफ इनवर्स का करें तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर बट इट कैन नॉट बी इक्वल टू 2/3, तो ये तो एफ इनवर्स का डोमेन हुआ, लेकिन ये क्या हुआ, रेंज बन गया एफ का, ठीक है। तो फंक्शन का रेंज क्या हो गया,
एफ का रेंज क्या होगा, आर माइनस 2/3, ठीक है। तो जो बी है, फ्रॉम हियर वी कैन से जो बी होगा, बी का जो सेट होगा वो क्या होगा, आर माइनस 2/3, ठीक है। देखिए ऑप्शन, कोई ऑप्शन है क्या? अच्छा, हम लोगों ने ए और डी में मुझे निकालना था। हाँ, तो डी में देखिए, डी में क्या है, बी का जो वैल्यू है आर, ये माइनस है ऐसे दिया हुआ है, आर माइनस 2/3, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट ऑप्शन हुआ, और ऑप्शन नंबर ए को हम लोग को रिजेक्ट करना होगा, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को बनाने का और तरीका है, देखिए एक और तरीका मैं सिखाता हूँ। अब एग्जाम में आप लोग को जो मन में आए वो कर लीजिएगा। रेंज निकालने के लिए अगर मैं एफ इनवर्स ना निकालूँ तब कैसे करेंगे? देखिए, एक ग्राफिकल अप्रोच भी है। ग्राफिकल अप्रोच क्या है कि जो फंक्शन रहेगा वो लीनियर अपॉन लीनियर के फॉर्म में कैसे रहेगा, ax प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं जो x का वैल्यू है वो तो ऑल रियल नंबर होगा, बट माइनस डी बाई सी नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। अगर यही कॉन्सेप्ट हम लोग इस फंक्शन में बनाए तभी तो ये निकला था कि x ऑल रियल नंबर हो सकता है बट -5/3 नहीं हो सकता है। तो हम लोग जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो -5/3 कहाँ पर आएगा, कहीं यहाँ पर आएगा, नेगेटिव से आ जाएगा। तो क्या कीजिए, आप -5/3 से होते हुए एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दीजिए पैरेलल टू y एक्सिस। इसका मतलब ये हो गया कि x का कोई भी पॉइंट जो -5/3 वो नहीं लेना है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, -5/3 एक्सेप्टेबल नहीं, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन उसको हटाना है, हटाने के लिए डॉटेड लाइन, ये हम लोग को पता है मैथ्स में, तो ये -5/3 हो गया, ठीक है। दूसरा, जो x का कोएफिशिएंट न्यूमरेटर और जो x का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में है उसको निकालिए। तो इस क्वेश्चन में कितना है, 2/3 है, तो 2/3 से होते हुए एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। तो मैंने x एक्सिस के पैरेलल बना दिया। अच्छा, इसका जो डायग्राम बनेगा वो हमेशा आपका हाइपरबोला बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। अब कौन सा रीजन, देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहने का मतलब है या तो ग्राफ का पोर्शन इसमें आएगा या फिर इसमें एंड इसमें आएगा। सर ये कैसा पता चलेगा, आप क्या कीजिए, रैंडमली कोई भी x का वैल्यू ले लीजिए। अच्छा, ये वाला जो है अब मेरे लिए इररिलेवेंट हो गया, तो उसको आप हटा सकते हैं। ये जो y एक्सिस है, और अच्छा पहले कर लेता हूँ, समझा लेता हूँ, उसके बाद हटाता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे ये समझना है कि ग्राफ का जो पोर्शन होगा वो इस वाले एरिया और इस वाले एरिया, दोनों एरिया में आएगा, इसमें आएगा तो इसमें भी आएगा, इसमें आएगा तो इसमें भी आएगा। अब ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, x का वैल्यू 0 ले लीजिए। x का वैल्यू 0 रखा, f में डाला तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/5। तो 3/5 कहाँ पर आएगा, 3/5 कहीं पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पर आएगा। देखिए अब मेरे लिए x एक्सिस और y एक्सिस इररिलेवेंट है, आप यहाँ से x एक्सिस और y एक्सिस को हटा सकते हैं। तो मैंने इसको हटाया और मैंने इसको हटाया, और मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया है वो डायग्राम कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। एग्जैक्टली मुझे चाहिए भी नहीं, बस इस पॉइंट से होते हुए ऐसे निकलेगा और इस क्वाड्रेंट में कुछ ऐसे भी, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसमें बनेगा तो इसमें भी बनेगा, और अगर इसमें बनेगा तो इसमें भी बनेगा। इस क्वेश्चन में इसमें एंड इसमें बन रहा है, कोई दूसरे क्वेश्चन में इसमें बन सकता है एंड इसमें बन सकता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है वो लीनियर अपॉन लीनियर किस टाइप का दिया हुआ है। चलिए ठीक है, फिर भी तो अच्छा ये क्या था, ये जो लाइन था ये था y = 2/3। तो डॉटेड लाइन मतलब क्या, हटाना, y कोऑर्डिनेट हटाना। y कोऑर्डिनेट हटाना मींस रेंज का पार्ट, यानी आप y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, बस 2/3 को कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो यहां से मैं बोल सकता हूं रेंज जो रेंज होगा वो ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 2/3। सिमिलरली अगर मुझे डोमेन निकालना है तो x एक्सिस का कोई भी नंबर ले सकता है, बस x का -5/3 वैल्यू नहीं ले सकते हैं। यानी अगर मुझे डोमेन निकालना होगा तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि ऑल रियल नंबर होगा बट -5/3 इज नॉट एक्सेप्टेबल। हो गया।
तो यहाँ से ए क्या पता चला कि r माइनस 5/3 है और b क्या है r माइनस 2/3 है। ठीक है। अच्छा मेथड नंबर 3 क्या है, डोमेन तो ऑलरेडी निकल गया है r माइनस 5/3। ठीक है। अब रेंज निकालने के बारी, तो आप क्या कर सकते हैं, इनइक्वालिटी का भी आप हेल्प ले सकते हैं। वो कैसे, मैं 2x + 3 को चाहता हूँ 3x + 5 के फॉर्म में लिखना, वो कैसे लिखेंगे। सो कैन वी राइट न्यूमरेटर इन दिस वे, 3x + 5 के फॉर्म में लिखना, तो मैंने 3x + 5 लिख दिया। ठीक है। मुझे चाहिए क्या, यहाँ पर 2x चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ 2 डिवाइड बाई 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो ये मल्टीप्लाई हुआ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई हुआ क्या हो जाएगा 10/3 होगा। अब 10/3 तो एक्स्ट्रा टर्म है, तो उसको हटाने के लिए मैंने -10/3 लिख दिया। अब ये 3 तो मुझे चाहिए, तो उस चाहिए के लिए मैंने +3 यहाँ पर लगा दिया। एंड होल अब इसको मैंने पहले होल डिवाइडेड बाई 3x + 5 बन गया। ठीक है। अब क्या कीजिए ना अब डिनोमिनेटर को ब्रेक कर दीजिए, तो डिनोमिनेटर को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 2/3 और 3x + 5 और 3x + 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका सम कितना आने वाला है, इसका सम आने वाला -1/3 आने वाला है। तो मैं ऐसे लिख दूं क्या, -1/3 इंटू 3x + 5। ठीक है। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना कैलकुलेशन। वो कैसे करेंगे, अच्छा मुझे पता है 3x + 5 का वैल्यू क्या होगा, -∞ से ∞ तक होगा। y कोऑर्डिनेट 3x + 5 क्या है, फंक्शन का बात कर रहा हूँ, यानी रेंज का बात कर रहा हूँ। तो 3x + 5 का रेंज क्या होता है, कोई भी जो स्ट्रेट लाइन होता है उसका रेंज क्या होता है, -∞ to ∞ होता है। तो मैंने रेंज लिख दिया। फिर मुझे चाहिए क्या, 3 इंटू दिस थिंग चाहिए। तो मैं अगर दोनों साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3x + 5 हो जाएगा, बिलोंग्स टू माइनस राइट हैंड साइड, तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं इसको। ठीक है। अब अगर रेसिप्रोकल लेना है तो याद रखिए, अगर सिर्फ पॉजिटिव का रेसिप्रोकल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 और 3 का कोई a बिलोंग्स टू 2, 3 है, अगर इसका रेसिप्रोकल लेना है तो वो क्या बन जाता है 1/3, 1/2। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में भी ये जो मान लीजिए कोई a है बिलोंग्स टू -3, -2 ले लिए। अगर 1/ये निकालना तो क्या होगा 1/-2, 1/-3 ऐसे हो जाता है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड वाला नेगेटिव है, राइट हैंड साइड वाला पॉजिटिव है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, नेगेटिव वालों को अलग ब्रेक कर लेते हैं, पॉजिटिव वालों को अलग ब्रेक कर लेते हैं। तो इसका अगर रेसिप्रोकल मुझे लेना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर रेसिप्रोकल चाहिए, साफ दिखाई दे रहा है, तो रेसिप्रोकल लेने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे ब्रेक कर दूंगा। ब्रेक करने का तरीका देखिए, 3 इंटू, बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है, ओके एनीवे, 3 इंटू 3x + 5 बिलोंग्स टू, कैन वी राइट -∞ to 0 यूनियन 0 to ∞। कैन वी राइट, मैंने क्या किया, नॉन नेगेटिव वाला को सेपरेट कर दिया और जो नेगेटिव वाला है उसको सेपरेट कर दिया। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो 1/3 इंटू 3x + 5, इसका आंसर क्या आएगा 0। अगर ऑलमोस्ट 0 है तो 0 का अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो -∞ आएगा, -∞ का रेसिप्रोकल लेंगे तो 0 आएगा। तो ये -∞ to 0 ही रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर से यहाँ 0 का रेसिप्रोकल ∞, का रेसिप्रोकल 0, तो ये 0/∞ आ गया। लेकिन यहाँ पर क्लोज इंटरवल हल जाएगा, दोनों जगह ओपन इंटरवल आ जाएगा। ठीक है। फिर से मुझे क्या चाहिए वो देखिए, फिर से मुझे करना है यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा -1/3 इंटू 3x + 5। ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो अगेन बन जाएगा -∞ to 0 यूनियन 0 to ∞। ठीक है। फिर मुझे 2/3 को ऐड भी तो करना है, तो पूरे इनइक्वालिटी में ऐड कीजिए 2/3 को।
तो अगर मैंने 2/3 को ऐड किया तो ये कितना बन जाएगा, 2/3 माइनस 1/3 ब्रैकेट 3x प्लस 5 बिलोंग्स टू, माइनस इन्फिनिटी को तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 0 बन जाएगा 2/3 यूनियन, और ये बन जाएगा 2/3 कॉमा इन्फिनिटी। और इतना पार्ट को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर माइनस 2/3, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि मैंने आपको बहुत अच्छा से ये लेक्चर दिया है, ठीक है। अब आपको जो अच्छा लगे, जो एग्ज़ाम में पसंद आ जाए वो कर लीजिएगा। ऐसे मैं जनरली ग्राफिकल अप्रोच ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि उसमें ग्राफिकल अप्रोच है ना, तो डोमेन और रेंज को निकालना थोड़ा सा आसान पड़ जाता है। तो अगर आप मेरी बात माने तो ग्राफिकल अप्रोच कीजिएगा, अदरवाइज़ आप इन तीनों में से कोई भी कर सकते हैं।